आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोहन भागवत जिन मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले उन पर भड़के ओवैसी बोले हाई क्लास के झूठे लोग हैं, इन्हें जमीनी हकीकत नहीं पता। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 10 दिन तक हुई सुनवाई। सचिन पायलट का सीएम बनना नहीं आसान, अशोक गहलोत ही नहीं इन चुनौतियों से भी होगा सामना। इमरान खान ने एक बार फिर की नरेंद्र मोदी की तारीफ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हंगामा जारी, छात्रों ने तोड़ा गेट का ताला, नाराज चीफ प्रोटेक्टर बोले अब मैं दूंगा धरना। पीएफआई पर छापों के बाद अमित शाह की अजीत डोभाल संग मीटिंग, बड़े एक्शन का बन रहा प्लान। उद्धव और सिंधे गुट को झटका, बीएमसी ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की मंजूरी से किया इनकार। तो लंदन में गिरेंगी परमाणु मिसाइलें, व्लादिमीर पुतिन के पूर्व सलाहकार की ब्रिटेन को धमकी। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा आएंगे बतौर कंटेस्टेंट, फीस जानकर लगेगा झटका। और अगले साल अपने पुराने रूप में लौटेगा आईपीएल, बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली ने किया ऐलान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को दिल्ली की एक मस्जिद में अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा, हम पर शक क्यों किया जाता है? जो लोग मिलकर आए हैं उनसे पूछिए कि क्या बात करके आए हैं। आरएसएस की विचारधारा पूरी दुनिया जानती है और आप जाकर उनसे मिलते हैं। ये जो मुस्लिम समुदाय के कथित पढ़ा लिखा तबका है, जो वो करेंगे वह सच है, और हम जो अपनी लड़ाई राजनीतिक हक के लिए और मौलिक अधिकार के लिए लड़ते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 10 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कर्नाटक में हिजाब बैन का आदेश सही है या नहीं। 10 दिन चली सुनवाई के बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने हिजाब विवाद पर फैसला सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखने का ऐलान कर दिया। पीठ ने कहा कि अब भी जिनको लिखित दलीलें देनी हो दे सकते हैं। बहस का अंत संजय हेगड़े ने एक शेर के साथ किया, उन्हें है शौक तुम्हें बेपर्दा देखने का, तुम्हें शर्म आती है तो अपनी आंखों पर हथेलियां रख लो। 16 अक्टूबर को जस्टिस हेमंत गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, इसलिए हिजाब बैन पर फैसला इससे पहले आने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना गुरुवार से जारी हो गई है और 24 सितंबर से नामांकन भरे जाने हैं। 2 दशक में पहली बार गांधी परिवार से कोई कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में नहीं उतर रहा। शशि थरूर के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का चुनाव लड़ना तय है। ऐसे में राजस्थान में नेतृत्व बदलाव को लेकर भी चर्चा तेज है। लेकिन सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की राह में सिर्फ गहलोत ही नहीं बल्कि कई सियासी चुनौतियां हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पिछले कई महीनों से वे नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति की कई बार तारीफ कर चुके हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। बुधवार को एक रैली के दौरान इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर जमकर निशाना साधा। इसी क्रम में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पर आरोप लगाया कि विदेश में उनकी अरबों अरब की संपत्ति है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। छात्र लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आज छात्र संघ भवन गेट पर लगे ताले को छात्रों ने तोड़ दिया और वहां सुरक्षा गार्डों के साथ धक्का मुक्की भी की। मौके पर पहुंचे चीफ प्रोटेक्टर ने छात्रों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। नाराज चीफ प्रोटेक्टर ने कहा कि अगर इन छात्रों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं खुद धरने पर बैठ जाऊंगा। अतिवादी मुस्लिम संगठन पीएफआई पर एनआईए, ईडी और 13 राज्यों की पुलिस के छापों के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों, एजेंसियों के अफसरों समेत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। मीटिंग में इस बात पर चर्चा हो रही है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठन एसडीपीआई पर छापों के दौरान क्या सबूत मिले हैं और आगे इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। आईबी की ओर से दिए गए इनपुट और कड़ी जांच के आदेश पर आज सुबह से ही देश भर में 13 राज्यों में रेड मारी गई है। इस दौरान पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 106 लोगों ने एनआईए ने गिरफ्तार किया है।
दशहरा रैली को लेकर बृहन्मुंबई महानगर पालिका से उद्धव ठाकरे गुट के अलावा एकनाथ शिंदे गुट को झटका लगा है। बीएमसी ने उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट को शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा रैली को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। बीएमसी ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सदा स्वारकर को सूचित किया है कि शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा रैली के लिए उनका आवेदन कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया गया है। इसका मतलब भी ये है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को भी शिवाजी पार्क की अनुमति नहीं मिल रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पूर्व सलाहकार सेर्गेई मार्कोव ने यूक्रेन युद्ध में दखल के चलते ब्रिटेन को बड़ी धमकी दी है। मार्कोव ने कहा कि यदि यूनाइटेड किंगडम का ऐसा ही आक्रामक रवैया जारी रहा तो फिर मिसाइलों का निशाना लंदन हो सकता है। बुधवार को बीबीसी के एक कार्यक्रम में मार्कोव ने यह बात कही। उन्होंने ब्रिटेन को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हारे शहरों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुबह सबके लिए अच्छी नहीं है। फिलहाल मार्कोव मॉस्को यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं। एक दौर में वह व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार रहे हैं। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को लेकर हाल ही में खबर आई है कि वह बिग बॉस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि राज जो पिछले कुछ समय से लाइमलाइट और सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, उनको लेकर खबर आ रही है कि वह अब सलमान खान के शो बिग बॉस के अपकमिंग सीजन में नजर आएंगे और यहां अपनी लाइफ को लेकर कई खुलासे करेंगे। इतना ही नहीं, ऐसी भी खबर आई है कि इस शो में बतौर कंटेस्टेंट आने के लिए राज अच्छी खासी रकम ले रहे हैं। हालांकि इस बारे में राज की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के सीजन से कोविड-19 से पहले के अपने मूल प्रारूप में वापसी करेगा, जिसमें टीमें अपने घरेलू मैदान और विरोधी टीम के मैदान पर मैच खेलती थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस बारे में बोर्ड से मान्यता प्राप्त इकाइयों को सूचित करा दिया है। साल 2020 में कोविड-19 महामारी फैलने के कारण आईपीएल कुछ स्थानों पर ही आयोजित किया गया। वर्ष 2020 में इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के 3 स्थानों दुबई, शारजाह और अबू धाबी में खाली स्टेडियम में किया गया था।